हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 11 हेलेन केलर, जो कि एक जीवनी है ना। क्या है ये बच्चों? एक जीवनी है जो कि किसके जीवन पर है? हेलेन केलर के। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और 9वीं और 10वीं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी सब मिल जाए बच्चों। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जीवनी हेलेन केलर की है ना। जीवनी क्या होती है? जब कोई लेखक किसी महान व्यक्ति के जीवन पर लिखता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें वहां लिखता है, तो उसे जीवनी कहा जाता है ना बच्चों। तो चलो, मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलेन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। ठीक है, हेलेन केलर की कथा है ये। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन केलर का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था? देखो बच्चों, इनका जन्म अमेरिका में है ना। अमेरिका में जन्म हुआ था हेलेन केलर का, तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। ठीक है बच्चों, 19 महीने की जब थी हेलेन केलर, तब उन्हें तेज बुखार आया और वो दृष्टिहीन, अंधी हो गई थी है ना। उसके कारण तेज बुखार, ऐसा बुखार आया उन्हें कि वो दृष्टिहीन, उनकी आंखों की रोशनी चली गई और बधिर मतलब उन्हें सुनाई देना भी बंद हो गया। आंखों की रोशनी भी चली गई और सुनाई देना भी बंद हो गया, मतलब दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था तेज बुखार ने। और वो केवल उस समय 19 महीने की थी। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे है ना, बहुत कठिन दिन थे उनके, क्योंकि 19 महीने की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, सुनाई देना भी बंद हो गया था। इसी स्थिति में उनके माता पिता भी बहुत परेशान हो गए थे और हेलेन के लिए भी बचपन के दिन बहुत कठिन रहे थे। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए है ना। हेलेन की माँ कौन बनी? उनकी गुरु। उन्होंने ही उसको शिक्षा देना प्रारंभ किया और छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। एक दिन उनकी माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। एनी सुलिवान एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार भी किया। किसने किया था बच्चों? उनकी गुरु कौन बनी थी? एनी सुलिवान है ना। कौन थी? एनी सुलिवान जो थी, उन्होंने उसको प्रारंभिक शिक्षा फिर देना प्रारंभ की थी और पूरे धैर्य और प्रेम और लगन से उन्होंने उसको शिक्षा दी थी, प्रशिक्षित किया था और उसके अंधकारमय जीवन में नया उत्साह पैदा किया था। ठीक है, हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है ना। तो हेलेन जो थी वो कैसी हो गई थी? दृष्टिहीन और बधिर, मतलब उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था और सुनाई देना भी। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके गुरु एनी सुलिवान ने उन्हें पढ़ाया और उन्होंने अभ्यास के द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है ना। स्नातक मतलब ग्रेजुएट हो गई वो। ठीक है बच्चों, स्नातक की डिग्री कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का कोर्स होता है जिसमें स्नातक की डिग्री प्राप्त की जाती है। सुलिका की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। यह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी है ना। कौन थी हार न मानने वाली? हेलेन केलर है ना, क्योंकि वो दृष्टिहीन, बधिर होने के बाद भी उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी और महान लोगों के ग्रंथों का अनुवाद भी किया, अपने खुद के ग्रंथ भी लिखे और वो बहुत उत्साह से अपना जीवन जी रही थी।
वह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उन पर मेरा अंधापन कभी भी कुची नहीं फेर सका। मतलब जीवन के प्रारंभ में जो उन्होंने हरे भरे खेत, पेड़ पौधे देखे थे, वो उनके मन मस्तिष्क में हमेशा बसे रहे। उनका अंधापन उसको ढक नहीं सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। ये उनके विचार थे कि हमने एक बार जिस चीज को देखा वो वास्तव में फिर हमारे मन में हमेशा समाई हुई रहती है। हेलेन केलर को 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की। हेलेन केलर ने 6 बार पूरे विश्व का भ्रमण करा उन्होंने, और करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की। वह विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया, है ना। विकलांगों के लिए उन्हें अनेक संस्थाओं का निर्माण किया था। वे एक स्वावलंबी महिला थी, मतलब स्वयं अपना काम करती थी, है ना। अपने ऊपर ही निर्भर थी, वह दूसरों पे ऊपर निर्भर नहीं थी, जबकि वो खुद दृष्टिहीन और बधिर थी। उसके बावजूद भी वो स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। क्या कहा था देखो बच्चों फिर से, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता। मतलब विश्वास, यदि आपके मन में विश्वास है तो उसकी बदौलत आप पूरे संसार को फिर से आबाद कर सकते हो, है ना। यदि आपके साथ कुछ गलत भी हो गया, आप असफल हो गए हो किसी कारण से, तो भी अपने ऊपर विश्वास रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस तरह से हमने ये हेलेन केलर की जीवनी पढ़ी है ना। हेलेन केलर कौन थी? एक महान व्यक्तित्व की स्वामी थी, और बचपन में उन्हें बुखार आने के कारण, तेज बुखार के कारण वो दृष्टिहीन और बधिर हो गई थी। उसके बावजूद भी उनकी माँ ने और पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा घर पर देना शुरू करी। उसके बाद एनी सुलिवान को उनके गुरु के रूप में उनको नियुक्त किया था, जिन्होंने उन्हें प्रेम, धैर्य और लगन के साथ पढ़ाया, और उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय जो आदि सारे महान दार्शनिक और साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं का अनुवाद किया, खुद मौलिक ग्रंथ भी लिखे, और उन्होंने जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए करोड़ों रुपयों की धनराशि भी एकत्र करी। और वे स्वयं एक स्वावलंबी महिला थी, और उन्होंने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करी कि भले ही आप में कुछ कमी है तो भी आपके पास जो है उसकी बदौलत भी आप संसार को आबाद कर सकते हो, जीवन में नई रोशनी ला सकते हो।